ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव 2024 के 6वें चरण में नितेंद्र नाथ कमांडेंट बटालियन 335 के नेतृत्व में जनपद सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर व बस्ती के विभिन्न थानों के अंतर्गत आने वाले सभी पोलिंग बूथों के साथ साथ सीआरपी की बटालियन ने भारत नेपाल सीमा से सटे गाँव के विभिन्न पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था की आज समीक्षा की थी। सीआरपीएफ कमांडेंट नितेंद्र नाथ ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा पूर्व में ही बैठक करके पहले से ही सारी प्लानिंग कर ली गई थी। साथ ही सभी अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित कर पेट्रोलिंग की, आपको बता दें, पेट्रोलिंग भी की गई थी। हम लोगों की हमेशा ही पूर्व में हो जाती है, एक निर्धारित प्रक्रिया है, एक मानक है। उस हिसाब से हम लोग जिस भी जनपद पे जाते हैं पूर्व में जाते हैं और पूरी तैयारी के साथ ही उतरते हैं मैदान में। और सिटी इलाके को कुछ पार्ट अगर छोड़ दिया जाए तो इंटीरियर के जितने भी पार्ट हैं वो सारे हमारी बटालियन डॉग बटालियन 335 मत बूथों को कवर कर रही है। सर, जैसे सिद्धार्थनगर जिला है, गैर परंपरागत रास्ते हैं, यहाँ पे 68 किलोमीटर की खुली सीमा है। यहाँ पर आप कहाँ कहाँ पे देखे हैं और बॉर्डर सील है तो उसको लेकर के कैसे देखते हैं? जैसा कि मुझे जानकारी हुई है कि अभी चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन ने बॉर्डर को सील किया है, नेपाल बॉर्डर को। लेकिन हम लोगों का फोकस मेन, हमारी डॉग बटालियन का जो मेन फोकस है वो मतबूथों जो दायित्व हम लोग को मिला हुआ है। अब रुक रहे अगली खबर का। कन्नौज में रिश्ते कलंकित हुए हैं। आपको बता दें, नाबालिग चचेरे भाई ने मासूम से दुष्कर्म किया है। टॉफी का लालच देकर मासूम से दुष्कर्म किया गया है। आपको बता दें, टॉफी का लालच देकर आरोपी मासूम को ले गया। गंभीर हालत में बच्ची को कानपुर रेफर किया गया है। आरोपी किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव की ये पूरी घटना है। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। आरोपी किशोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव की ये पूरी घटना है, जहां कन्नौज में रिश्ते कलंकित हुए हैं। आज दिन में 1 बजे के आसपास थाना ठठिया पर एक महिला ने आकर तहरीर दी कि उसकी बेटी, जिसकी उम्र करीब 5.5 साल है, अपनी दादी के साथ खेत पर गई हुई थी। वहीं पड़ोस में खेत पर काम कर रहा एक युवक उसकी बच्ची को बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुराचार किया। इस तहरीर पर तत्काल थाना ठठिया पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की उम्र भी 16-17 साल ही बताई जा रही है। बच्ची को आरंभिक रूप से सदर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा गया, जहां से उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां चिन्हट की V2 फैक्ट्री में धमाका हुआ है। आपको बता दें, अपट्रान चौकी से चंद कदमों की दूरी पर यह धमाका हुआ है। धमाके के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। पाउडर कोटिंग का ओवन फटने से यह ब्लास्ट हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। लोहे पर पाउडर कोटिंग का होता है यहां पर काम। धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। चिन्हट के इंडस्ट्रियल एरिया की यह पूरी घटना है। तो चिन्हट की V2 फैक्ट्री में यह धमाका हुआ है। लखनऊ से अहम खबर, धमाके के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। चिन्हट के इंडस्ट्रियल एरिया की यह पूरी घटना है। अगली खबर मेरठ से है, जहां नाली के विवाद में युवक की हत्या की गई है। लोहे की रॉड से पीटकर हत्या की गई है। पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, लिसाड़ी गेट के गुलिस्ता गार्डन का यह पूरा मामला है। तो मेरठ से अहम खबर, लोहे की रॉड से हमला कर युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो मामूली विवाद अगली खबर काशीपुर से, जहां भ्रूण मुंह में लेकर घूमता रहा आवारा कुत्ता। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, लगातार बढ़ रहे हैं भ्रूण हत्या के मामले। तो पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो लगातार भ्रूण हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। भ्रूण मुंह में लेकर घूमता रहा कुत्ता। अगली हम खबर मेरठ से, जहां छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। आपको बता दें, CCSU के कर्मचारी
पहुंचे हैं एसएसपी ऑफिस। कर्मचारियों ने आरोपित पर कार्रवाई की मांग की है। भावनपुर गेसूपुर में कल मिला था गोली लगा शव। तो भावनपुर के गेसूपुर में कल गोली लगा हुआ शव मिला था। मेरठ से अहम खबर, छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला ये सामने आया है। कर्मचारी यूनियन संगठन के सभी कर्मचारी पदाधिकारी और मेरठ टीचर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण टीचर्स के और अटेवा जो ग्रुप है उसके सभी कर्मचारी संगठन हैं और वो इसलिए आए हैं कि हमारे यहाँ देविंदर जी है, उनका बेटा है गगन, जिसकी कल गोली मारकर मृत्यु हो गई है। उसकी निष्पक्ष जांच के लिए एसएसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि भाई जो भी उसमें कार्रवाई हो उसकी निष्पक्ष पहले जांच हो, तत्पश्चात कोई कार्रवाई। अब बात करते हैं अगली खबर की। कानपुर से अगली खबर, जहां रिफिलिंग के दौरान एलपीजी गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट से दुकान में भीषण आग की घटना सामने आई है। इलाके में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आपको बता दें, अवैध रूप से चल रहा था एलपीजी रिफिलिंग का कारोबार। सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में बाल बाल बचे हैं स्थानीय लोग। बरा थाना क्षेत्र के दामोदर नगर इलाके का है ये पूरा मामला। तो सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में बाल बाल बचे हैं स्थानीय लोग। कानपुर से अहम खबर, थाना बर्रा क्षेत्र के का ये पूरा मामला है। अचानक आग लगी है और स्टोव गैस चूल्हे बनाता था। ये रिपेयरिंग का काम था इसका। हम लोग तो अंदर थे, पता नहीं चल रहा, आवाज आई तो बाहर निकल के देखा तो आग काफी तेज लगी हुई थी। कोई घायल नहीं हुआ, कोई भी एक भी व्यक्ति। सिलेंडर एक आध वो ही फटे हैं, बाकी कोई घायल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, सब सुरक्षित है। 5-6 साल दीवाले वाले फट गई आपके अंदर से? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई दीवाली वाला। दुकान की दीवार एक ब्रेक हुई है, बाकी ऊपर छत वत सब सही है, शटर वो हुआ है। उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बर्रा क्षेत्र में दामोदर नगर में कोई एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग का कोई दुकान है, वहाँ पर सिलेंडर एक्सप्लोड हुआ है। तो आग की संवेदनशीलता, क्षेत्र की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से फजलगंज से अग्निशमन वाहन और किरभाई नगर फायर स्टेशन से तत्काल प्रभाव से मौके लिए निकाला गया और हम भी मौके के लिए निकले। तो जब वहाँ पर जाके देखा गया कि एक सिलेंडर फटा हुआ था, जो उसका जो अवशेष थे बाहर पड़े हुए थे और पूर्ण रूप से आग उसमें लगी हुई थी। तो तत्काल प्रभाव से ही हमारे अग्निशमन कर्मियों द्वारा बड़े साहस से पूरी आग को बुझाया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मैनपुर से अगली खबर, जहां तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई है। दोनों बाइकें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। थाना किसनी इलाके के कुसमुरा रोड पर यह पूरा हादसा हुआ है। तो दोनों बाइकें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। यह अहम खबर आपको मैनपुरी से दिखा रहे हैं। थाना किसनी इलाके के कुसमुरा रोड पर यह हादसा हुआ है। दोनों बाइकें क्षतिग्रस्त हुई हैं और इस दौरान आमने सामने की भिड़ंत में 2 बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हुई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर, जहां पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने निरीक्षण किया है। बिरहाना रोड मार्केट का उन्होंने निरीक्षण किया। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत निकले सीपी ज्वेलरी शॉप में व्यापारियों से बातचीत भी की है उन्होंने और सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से ये निरीक्षण किया गया है। व्यापारियों से सीसीटीवी कैमरे लगवाने की अपील की गई है। डीसीपी पूर्वी एसके सिंह इस दौरान मौजूद रहे। डीसीपी पूर्वी, एसीपी व अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस के उच्चाधिकारियों का ये निरीक्षण सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने को लेकर यह निरीक्षण किया गया है। आम जनमानस और व्यापारियों में सुरक्षा का एहसास दिलाने को लेकर यह निरीक्षण किया गया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत ये निरीक्षण सीपी के द्वारा किया गया है।
अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित सेक्टर 20 इलाके में पूर्व आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी के घर में घुसे बदमाशों ने लूटपाट के बाद हत्या कर फरार हो गए। जिस वक्त हत्या को अंजाम दिया गया उस वक्त पूर्व आईएएस गोल्फ खेलने दोस्तों के साथ गए हुए थे, लेकिन घात लगाए बदमाशों ने घर में रखा लाखों का जेवरात और कैश लूटकर हत्या करके फरार हो गए। यही नहीं, घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी बदमाश उखाड़ कर ले गए। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जल्द हत्यारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ शहर के हाई प्रोफाइल इलाके में रिटायर्ड आईएएस के घर में घुसकर बदमाशों ने लूटपाट के दौरान पत्नी मोहिनी दुबे को मौत के घाट उतार दिया और घर में रखे जेवरात और कैश लेकर फरार हो गए। घर लौटे पूर्व आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे जब पहली मंजिल के वॉशरूम में पहुंचते हैं तो पत्नी मोहिनी दुबे को अचेत अवस्था में देखकर होश उड़ जाते हैं। परिजनों के साथ पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई। इंदिरा नगर के सेक्टर 20 स्थित इसी मकान में अफसर घर पहुंचे और पूछताछ का दौर शुरू हुआ। घटना की बारीकी से जांच करने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया। जांच पड़ताल शुरू की गई। जानकारी के मुताबिक पूर्व आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे 2008 में रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने दूसरी शादी मोहिनी से की थी। पहली पत्नी की मौत बीमारी से होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की। देवेंद्र नाथ दुबे की पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं और एक लखनऊ के महानगर इलाके में रहता है जिसका नाम प्रतीक है, जबकि दूसरा बेटा प्रांजल नोएडा में रहता है। दोनों ही बाहर रहने के कारण पति पत्नी घर में अकेले रहते हैं और घर में काम करने के लिए माली, ड्राइवर, खाना बनाने वाली, साफ सफाई करने वाले समेत दूध देने के लिए युवक अक्सर घर आते जाते रहते हैं। घटना के बाद मौके पर पहुंचे ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम आकाश कुलहरी ने काम करने वाले से लेकर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की। अफसर और क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच पड़ताल में जुट गई। घर के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी बदमाश लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को भी कड़ी तलाश करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम आकाश कुलहरी का मानना है कि घर में रखे कीमती जेवरात और कुछ कैश गायब है, लेकिन कितना है ये अभी पूर्व आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे बताने में असमर्थ हैं। लेकिन पुलिस की कई टीमें बदमाशों को तलाशने का काम कर रही हैं और घरों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का भी काम कर रही हैं। अफसरों का दावा है कि 24 घंटे में अपराधियों को तलाश कर घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना गाजीपुर में सेक्टर 20 है, उसके तहत में यहाँ पे एक रिटायर्ड आईएएस हैं देवेंद्र नाथ दुबे जी। वो आज सुबह गोल्फ खेलने गए थे और जब वो तकरीबन 7:15 बजे के करीब निकले हैं, उसके बाद में जो है जब वो यहाँ पे तकरीबन 9:45-10 बजे आए हैं तो घर पे आने के बाद उन्होंने देखा है कि उनकी पत्नी जो ललित मोहिनी दुबे जो है वो जो है अपने एक रूम के अंदर थी और उनको ये लगा कि इसमें मर्डर हुआ है। प्राथमिक दृष्टया पे अभी बॉडी को हमने सील करके अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तकरीबन हमारी यहाँ पे 4 टीमें क्राइम ब्रांच की, उसके अलावा डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक्स से अभी हम लोगों ने सीन ऑफ क्राइम को पूरे को प्रोसेस कर लिया है और जो पूछताछ है वो भी अभी हमारी चल रही है इसके अंदर। और इसके अंदर अभी तक प्रथम दृष्टया जो है कुछ भी कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है, तो प्रथम दृष्टया अभी कुछ भी नहीं बता पाएंगे। बट अभी जो तहरीर घटना की जानकारी घर आने पर हुई, नहीं घर आने पे जब गोल्फ खेल के आए थे तो जनरली दरवाज़ा अंदर से बंद रहता है, ऊपर वाला एक ये दरवाज़ा भी बंद करते हैं पर लॉक नहीं करते, ऊपर वाला दरवाज़ा बंद करते हैं, पर जब इस बार आए थे तो वो दरवाज़ा खुला हुआ था। लखनऊ पुलिस को दिन दहाड़े खुली चुनौती देने वाले बदमाशों को तलाशने के लिए अफसरों की टीम पुरजोर कोशिश में लगी है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि लूट और हत्या की इस वारदात में किसी करीबी का हाथ तो नहीं है। लखनऊ पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बदमाशों ने फिर से एक बार पूर्व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी
कि पत्नी की गला दबाकर हत्या की है। और इस वक्त हम खड़े हुए हैं घटनास्थल पर। ये इंदिरानगर का सेक्टर 20 इलाका है। रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र दुबे की पत्नी की घर के अंदर दिन दहाड़े बदमाशों ने गला घोट करके हत्या कर दी और इस हत्या से पहले पूरे घर को इत्मीनान से खंगाला है, लूटपाट की है। घर में रखे तमाम जो जेवरात थे, नगदी थी और तमाम कीमती जो सामान था वो लूट करके ले गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घटना को बारीकी से तलाश करने के लिए डॉग स्क्वाड की टीम, फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट्स को मौके पर बुलाया गया है। वो जांच पड़ताल कर रहे हैं और ये बताया गया कि घटना उस वक्त अंजाम दिया गया जब देवेंद्र दुबे कहीं बाहर गए हुए थे सवेरे गोल्फ खेलने के लिए और उसी वक्त इस घटना को बदमाशों ने घर के घुसकर अंजाम दिया है। फिलहाल जो घर के अंदर सीसीटीवी लगे हैं, उस सीसीटीवी के जो डीवीआर हैं, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग जिसमें साक्ष्य इकट्ठा होते हैं, जिसमें बदमाशों की करतूत इकट्ठा हुई है, उसको बदमाश उखाड़ ले गए हैं। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जो मोहिनी दुबे की डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फर्स्ट फ्लोर पर मोहिनी दुबे की डेड बॉडी बाथरूम के पास सिर के बल मिली थी और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी गला घोट करके हत्या हुई है। ये पुलिस के अधिकारियों का अपने बयान में भी कहना है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही 24 घंटे के अंदर उन बदमाशों को ढूंढ निकाला जाएगा जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। रुक करते हैं अगली खबर का। अतिक्रमण अभियान के तहत सैकड़ों ठेला पटरी दुकानदारों को बेरोजगार करने के विरोध में नगर निगम मुख्यालय पर 50 से अधिक महिलाओं ने धरना प्रदर्शन कर नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की। उन सभी महिलाओं का आरोप है कि हैलट नहरिया से लेकर कोका कोला चौराहे तक सड़क किनारे उन सभी महिलाओं के ठेलों पर दुकानें हैं, लेकिन नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ता दिन में कई बार ठेलों को हटा देती है। साथ ही धमकी भी दी जाती है, जिसके कारण प्रदर्शनकारी महिलाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कई वर्षों से सभी वहां पर रहकर छोटे मोटे हथेली लगाकर अपना घर का चूल्हा जलाती हैं और परिवार का पालन पोषण करती हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन नगर निगम के कर्मचारी जाकर दुकान हटवाने की बात कहकर परेशान करते हैं। समस्या हमारी ये है कि हम लोग कम से कम करीब सालों से दुकान लगा रहे हैं। करीब हम लोग इतने वर्ष हो गए हैं, हम लोगों को इतने दिन से कभी परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब 1-1.5 महीने से इतना परेशान नगर निगम कर रही है जिसपे हर अधिकारी जब मन होता, जब चलाता, जब मन होता, हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे। कहते हैं हम उठा के ले जाएंगे, आपका तोड़फोड़ कर देंगे, नुकसान कर देंगे। ये सब चीजों से हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है। हमारे सुपर जीटी रोड पे है, हॉस्पिटल के जस्ट बगल से हमारी सबकी दुकानें हैं। तो केवल हमारी ठेलों पे दुकानें हैं, ना कि हम नगर निगम का नगर निगम ना कि हम लोग कोई कब्जा कर रहे हैं, ना कि किसी चीज को। हम लोग ठेले पे दुकान लगाते, शाम को अपना ठेला खड़ा करते। अब बात करते हैं अगली खबर की। बधाई में 8 महीने की गर्भवती पत्नी का पेट हंसी से चीरने के दोषी पति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दंपति के 5 लड़कियां पैदा हुई। बेटा न होने को लेकर पन्नालाल आए दिन बहन के साथ मारपीट करता था। बहन ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वह नहीं माना। उसने हंसी से अनीता का पेट चीर दिया। सूचना पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे बरेली के लिए रेफर कर दिया गया। अनीता की तो जान बच गई थी, लेकिन गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। विशेष न्यायालय त्वरित महिला अपराध के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने 4 साल पुराने मामले में दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के गांव घोंचा निवासी गोलू ने 19 सितंबर 2020 को तहरीर देकर अपने बहनोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद तेजी से जांच शुरू हो गई। एडीसीजी मुनेंद्र प्रताप सिंह व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसलिए इतनी कि मेरे पास बेटियां थी 5। मेरे पति ने कहा कि तू बेटियां पैदा करती है, इस बार मैं तेरा पेट फाड़ के देती हूँ। मैंने मना किया, आपको बचाया की कोशिश की। मेरी बेटियों ने भी वो नहीं मानी। उन्होंने पेट चीर के और उन्होंने पेट चीर के आँखें बाहर निकाल दी। आँखों के साथ बच्चे की टांग भी बाहर आ गई और वो बेटा ही था, पता चला मुझे बाद में। और अक्सर वो नशे में रहता।
इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि राजकोट में गेम जोन में आग की घटना सामने आई थी और इस घटना में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 24 हुआ है। इस वक्त ये अहम खबर, पीएम मोदी ने राजकोट की घटना पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित किया है। राजकोट के गेम जोन में भीषण आग से 24 लोगों की जान गई है। इसमें 9 बच्चे शामिल हैं। मरने वालों में आपको बता दें 12 बच्चे शामिल हैं। यह अहम अपडेट सामने आई है, 12 बच्चे इसमें शामिल हैं। पीएम मोदी ने राजकोट की घटना पर शोक जताया है। आपको बता दें एक मॉल के गेम जोन में ये आग की घटना सामने आई थी, जिसके बाद 24 जानें अब तक जा चुकी हैं। लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ा है, 24 मौत हो चुकी है, जिसमें 12 बच्चे शामिल हैं अभी तक, जबकि 7 लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आई है। पीएम मोदी ने राजकोट की घटना पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड की इस घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित किया है। तो राजकोट गेम जोन में भीषण आग की घटना में अहम अपडेट सामने आया है। 24 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें मौतों का आंकड़ा बढ़ा है। पहले मौतों का आंकड़ा 20 था, अब ये बढ़कर 24 हो चुका है। आपको बता दें कि लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। 24 लोगों की दुखद मौत हुई है, इसमें 12 बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें 7 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। आपको बता दें एक मॉल के गेम जोन में यह भीषण आग की घटना सामने आई और जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर शोक जताया है। वहीं मुख्यमंत्री ने अग्निकांड की घटना पर इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। तो राजकोट से यह अहम खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट की घटना पर दुख व्यक्त किया है, शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। आपको बता दें एक मॉल के गेम जोन में यह आग की घटना सामने आई थी, जिसके बाद मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता नजर आया है। 24 हो गई है अब मरने वालों की संख्या, जिसमें 12 मासूम बच्चे शामिल हैं। आपको बता दें 7 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी दुर्घटना सामने आई है, बड़ा अग्निकांड सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए इस घटना पर दुख व्यक्त किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस घटना का संज्ञान लिया है। राहत बचाव कार्य के पहले निर्देश दिए थे, उसके बाद अब एसआईटी का गठन किया है इस घटना की जांच के लिए। इस अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। इस वक्त ये अहम खबर राजकोट से आपको दिखा रहे हैं। गेम जोन में ये बड़ी अग्निकांड की घटना के बाद अब मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 24 पहुंच गया है। वहीं 12 बच्चे, इस 24 जो मौतें हुई इनमें 12 बच्चे शामिल हैं, जबकि 7 लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। तो राजकोट हादसे में यह अहम अपडेट सामने आई है। आपके अपने दर्शकों को यह अहम अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। राजकोट अग्निकांड की घटना में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। अब तक 24 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा पहले 20 था और अब बढ़कर 24 हुआ है। आपको बता दें 12 बच्चे इसमें शामिल हैं। 7 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने इस अग्निकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। वहीं प्रधानमंत्री ने इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है। तो एक मॉल के गेम जोन में ये आग की घटना देर शाम आज ये आग की घटना सामने आई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में वहां क्राउड मौजूद था और अचानक आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में बच्चे और बड़ी संख्या में लोग इस आग की चपेट में आ गए और ये बड़ी और दुखद घटना सामने आई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां एसटीएफ और हरि पर्वत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें टीम ने अवैध असलाह सप्लाई करने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा से पिस्टल लाकर आगरा में सप्लाई करता था। पकड़ा गया तस्कर मुरैना का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ करके जनपद में तस्कर से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी हासिल कर रही है। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।
खबरों का सारथी।